बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। Student, in our previous video lectures, we have discussed about the construction of Bessel's function as well as the first recurrence relation of Bessel's function. In our today's lecture, we are going to discuss the second recurrence relation. अगर आपने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन या फिर रिकरेंस फार्मूला को अंडरस्टैंड कर लिया है तो सेकंड रिकरेंस रिलेशन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। अदरवाइज अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा फिर भी आप इस लेक्चर को आपने फोकस्ड होकर सुनना है। आपके लिए ये रिकरेंस रिलेशन भी प्रूव करना इंतहाई आसान हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो रिकरेंस रिलेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैं स्टूडेंट कंसीडर कर रहा हूँ। Okay, so the left hand side of this recurrence relation is d upon dx, and here we have x to raise power minus v into jv of x. अच्छा, हमारे पास ये जो jv of x आपको टर्म नजर आ रही है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसल्स फंक्शन को अंडरस्टैंड किया है तो आपको पता होगा कि व्हाट इज दिस jv of x. So first of all, let me write here. By the definition of Bessel's function, okay, by the definition of Bessel's function of Bessel's function, we know that jv of x, this is equal to summation n from 0 to infinity minus 1 to the power n divided by, here we have n factorial gamma function of n plus v plus 1, and here we have x divided by 2 whole power 2n plus v. स्टूडेंट, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये हमारे पास जे वी ऑफ एक्स की वैल्यू है। इसको आप कहते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर वी। ओके, ऑफ फर्स्ट काइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हमारे पास जे माइनस वी ऑफ एक्स की वैल्यू भी थी, लेकिन अभी के लिए आप ये वाले याद रख लें। ओके, इसको हमने बेसल्स जो फंक्शन की कंस्ट्रक्शन थी उस वीडियो लेक्चर में हमने इसको डिटेल में अंडरस्टैंड किया था और ये कैसे फॉर्मूला बनता है ये भी हमने अंडरस्टैंड किया। ओके, बाय द वे हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन नंबर 2 है इसमें हमने जे वी एफ एक्स की जगह पर यहाँ पे ये वैल्यू प्लग कर दी है। ओके, मैं यहाँ पे इसको पुट कर लेता हूँ, जरा देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिर्फ जे वी एफ एक्स की वैल्यू प्लग करनी है। सो वी हैव डी अपॉन डी एक्स इंटू x टू रेज पावर माइनस वी। x टू रेज पावर माइनस वी को मैं एज इट इज लिख रहा हूं मल्टीप्लाई जे वी एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, हियर वी हैव -1 टू रेज पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n gamma function of n plus v plus 1, okay, into x over 2 होल पावर 2n प्लस v, और ब्रैकेट को यहां पे मैं क्लोज कर दूं। ओके, नाउ अगर अब यहां पे स्टूडेंट ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहां पर x की पावर माइनस वी है और यहां पर भी x की पावर में 2n प्लस वी है। ओके, ऑल दो यहां पर 2 की पावर में भी 2n प्लस वी है तो 2 की पावर हम सेपरेट कर लेते हैं और x की पावर को हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके, x की ये वाली पावर और x की ये वाली पावर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, d अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पे समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, here we have -1 to raise power n divided by factorial n gamma function of n plus e plus 1 multiply
यहाँ पर स्टूडेंट ये जो 1/2 है ना, इसकी पावर को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। 1/2 की पावर को मैं लिख सकता हूँ 2n प्लस वी मल्टीप्लाई x की पावर को भी मैं लिख सकता हूँ 2n plus v, and here we have x to raise power minus v. So as the two terms have same basis, so we can add the power. Okay, so in this way we will get this expression. Now can you cancel this plus v and minus v, the same term with the opposite sign? We can cancel that. Okay, now we are only left with d upon dx, and here we have summation n from 0 to infinity minus 1 to raise power n, and here we have factorial n and gamma function of n plus b plus 1. Okay, now multiply. इसको मैं अगर 1 की पावर 2n प्लस वी करता हूं तो वो 1 ही आता है, और 2 की पावर यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दी। मैंने ये सेपरेट क्यों की है आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगी। ओके, मल्टीप्लाई x टू रेज पावर 2n और ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ स्टूडेंट हमने इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन हमारे पास ये सारी टर्म कांस्टेंट है। सिर्फ हमारे पास x टू रेज पावर 2n जो है ना, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इस सारी टर्म को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। ओके, समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी minus 1 to raise power n divided by factorial n gamma function of n plus v plus 1 multiply 1 upon 2 to raise power 2n plus v multiply इस टर्म का x टू रेज पावर 2n का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, पावर रूल यूज कर लें, 2n स्टार्ट में आ जाएगा, एक पावर कम कर दें 2n माइनस 1, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस लेंगे तो वो 1 ही आएगा, जिसको यहां पर मैं नहीं लिख रहा। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट यहां पे आप ऑब्जर्व करें, इसको मैं चले हाईलाइट करके आपको सिखा देता हूं। ये हमारे पास 2 की पावर में 2n प्लस वी है, और यहां पे आप देखें तो 2 की पावर में सिर्फ 1 है। ओके, इसके अलावा ये जो फैक्टोरियल n है, इसको भी अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी minus 1 to raise power n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हैं n इंटू, अच्छा इसको जरा देख लें, अगर आपके पास ये n फैक्टोरियल हो तो इसे आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ये वाला साइन जो है ना, ये ज्यादा स्टूडेंट को आसान लगता है, अदरवाइज ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल का ही साइन है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, फैक्टोरियल n would be equal to n into factorial n minus 1, कुछ इस तरह से आ जाएगा। चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके, n into factorial n minus 1. Okay, now gamma function of n plus v plus 1 multiply, here we have 1 upon 2 to raise power 2n plus v, और ये जो ऊपर 2 की पावर में 1 है, इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लेके आए बेसिस सेम होने की वजह से, तो ये -1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई n एंड मल्टीप्लाई x टू रेज पावर 2n minus 1। ओके, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। आई होप आपको यहां तक समझ आ गई। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होने वाली है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, डन। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला n और ये n स्टूडेंट कैंसिल हो रहे हैं, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, बाकी हमारे पास जो टर्म्स बच रही हैं उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। ओके, here we have summation n from 0 to infinity minus 1 to raise power n divided by factorial n minus 1 into gamma of n plus v plus 1 multiply
here we have 1 upon 2 to raise power 2n plus v minus 1 multiply x to raise power 2n minus 1। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टोरियल n माइनस वन है और समीशन का जो इंडिसेस है वो n इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप n की जगह पे यहाँ पे जीरो पुट करें, ये आपके पास फैक्टोरियल n माइनस वन है ना, इसमें अगर आप n की जगह पे जीरो पुट कर दें तो जीरो माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। दिस वुड बी इक्वल टू फैक्टोरियल माइनस वन, जो कि अनडिफाइन होते हैं। इसका ये मतलब है कि आप ये जो समीशन का यहाँ पे जो साइन है, ये आपके पास जो समीशन की जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि वन से स्टार्ट, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करें तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना वो अनडिफाइन हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं रेस कर रहा हूँ जिसको आपको समझाने के लिए था। आप स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास हमारे पास ये जो समेशन का एडिसिस है वो n इज इक्वल टू जीरो की बजाय n इज इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा। मैंने आपको रीजन बता दिए, क्योंकि n इज इक्वल टू जीरो के लिए हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाता है, तो n इज इक्वल टू वन से ये स्टार्ट होगा। ओके, minus 1 to raise power n divided by, here we have factorial n minus 1 and gamma function of n plus v plus 1 multiply 1 upon 2 to raise power 2n plus v minus 1 multiply x to raise power 2n minus 1। Now, in the next step, स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हमें जो समेशन का इंडिसेस है वो जीरो से चाहिए, तो हम यहाँ पे फिर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने लगे, लेट n माइनस वन इज इक्वल टू m, और यहाँ से अगर आप n की वैल्यू फाइंड करें m प्लस वन आ जाएगी। ओके, अब इस वैल्यू को यहाँ पे प्लग करते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये जो समेशन का इंडिसेस है वो n इज इक्वल टू जीरो चाहिए, वन नहीं चाहिए। ओके, तो जीरो तो पहले भी था लेकिन उस पर ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं था, तो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप जरा देखिएगा इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैं n को रिप्लेस करूंगा m प्लस वन से, देयरफॉर समेशन, जब n को मैं m प्लस वन से रिप्लेस करूंगा तो वन राइट साइड पे जाके वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो मतलब m की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, सिमिलरली माइनस वन टू रेज पावर, अब n की जगह पे m प्लस वन पुट कर दें, डिवाइडेड बाय n माइनस वन को आपने m कह दिया है तो यहाँ पे m फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप n की जगह पे m प्लस वन पुट कर दें, प्लस v प्लस v। ओके, दिस इज गैमा फंक्शन ऑफ दिस टर्म। नाउ मल्टीप्लाई वन अपॉन टू टू रेज पावर, देखिए ये 2n है, 2n है, और n की जगह पे आप m प्लस वन पुट कर दें तो आपके पास हो जाएगा 2m प्लस टू। ओके, तो ये हो जाएगा 2m प्लस टू प्लस v माइनस वन मल्टीप्लाई, नाउ यहाँ पर हमारे पास जो x की पावर है उसमें क्या चेंजिंग आएगी जरा देखिएगा, x टू रेज पावर, यहाँ पर भी 2m को आप लिख सकते हैं 2m प्लस टू, n को आप रिप्लेस कर दें m प्लस वन से दिस टर्म। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, आप हमारे पास ये प्रूफ होने के बहुत करीब है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, m इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, माइनस वन की पावर को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई माइनस वन की पावर वन को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, मतलब माइनस वन की जो पावर है उसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर ली है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, और यहाँ पे आपके पास दिस वुड बी m प्लस v प्लस वन और प्लस वन, थोड़ा सा इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। ओके, मल्टीप्लाई वन अपॉन टू टू रेज पावर 2m प्लस v प्लस वन। ओके, मल्टीप्लाई x टू रेज पावर 2m प्लस वन। ओके, अब स्टूडेंट क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास x टू रेज पावर माइनस v भी आपको चाहिए,
तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि x की पावर b से मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ, या फिर अगर आप इसको एक दूसरी तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं x की पावर में v को ऐड भी कर देता हूँ और v को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। ओके, सो x की पावर ये जो माइनस v है इसको मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ, x की पावर माइनस v को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ। बाकी हमारे पास यहाँ पे चले मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, समेशन m फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी -1 टू रेज पावर m, और ये जो -1 की पावर 1 जो -1 ही होता है इसको मैं स्टार्ट में ले आता हूँ, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m gamma फंक्शन ऑफ m प्लस v प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस वी तो खत्म हो गया ना क्योंकि x की पावर माइनस वी को मैंने कॉमन ले लिया है। बाकी हमारे पास जो टर्म बचती है उसको मैं x और 2 दोनों की पावर 1 करके लिख सकता हूँ क्योंकि पावर सेम हो जाएगी, दोनों की पावर सेम हो जाएगी। ओके, x की पावर भी 2m प्लस वी प्लस 1 होगी और 2 की पावर भी 2m प्लस वी प्लस 1, तो मैंने 1 टाइम लिख दिया इसको। ओके, नाउ अब स्टूडेंट हमारे पास जो हमने प्रूव करना है, क्योंकि उसमें उसने जे वी प्लस 1 यूज की है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें मैं m को रिप्लेस कर देता हूँ, m को मैं रिप्लेस कर देता हूँ n से। ओके, सो m को सिंपली मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ n से। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने जो बेसिस फंक्शन कंस्ट्रक्ट किए थे उसमें जो समेशन का इंडिसेस था वो एंड से स्टार्ट हो रहा था। बात एक ही है, ठीक है। सो x माइनस एक्स टू रेज पावर माइनस वी, सिंपल स्टूडेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसा किया है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं। -1 टू रेज पावर n डिवाइडेड बाय m को आप रिप्लेस कर दें n फैक्टोरियल। ओके, here we have n plus v plus 1 plus 1 और gamma function मल्टीप्लाई x ओवर 2, यहाँ पे 2n प्लस v प्लस 1। अच्छा, एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए हमने जो बेसिस फंक्शन यहाँ पे लिखा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस बेसिस फंक्शन में आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि अगर यहाँ पे v हो तो इधर भी v आएगा और इधर भी v आएगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे v प्लस 1 आ जाए तो यहाँ पर भी v प्लस 1 आएगा और इधर भी v प्लस 1 आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर v माइनस 1 आए, इधर भी v माइनस 1 आए, तो इधर भी v माइनस 1 आएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे डिपेक्ट करेंगे। कैसे? देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस implies that माइनस एक्स टू रेज पावर माइनस v, इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये v की जगह पे v प्लस 1 आ गया और यहाँ पे v की जगह पे v प्लस 1 आ गया। इसका ये मतलब है कि लेफ्ट साइड पे जो आपके पास v होगा उसमें भी v प्लस 1 आएगा ऑफ x। ओके, और यही चीज तो हमने प्रूव करनी है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, माइनस एक्स टू रेज पावर माइनस वी इंटू जे वी प्लस 1 ऑफ एक्स। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस रिकरेंस रिलेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है। ओके, सो आप देख लें यहाँ पे, ये इसकी राइट हैंड साइड है। सो इस तरह से हमने रिकरेंस रिलेशन नंबर 2 को भी प्रूव कर दिया है। In the upcoming videos, we will discuss the remaining recurrence relation of Bessel's function. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।